दोस्तों, हम सभी के लिए शब्द रूप याद करना बहुत कठिन होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से आप शब्द रूप को बड़े ही आसानी से बना लेंगे। तो आज हम आपको अकारांत, इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के शब्द रूप बनाने सिखाएंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अकारांत क्या होता है। तो अकारांत वो शब्द होते हैं जिनके लास्ट में आपकी आ की साउंड आती है और वो स्त्रीलिंग हो, जैसे लता, रमा, छात्रा। ये हमारे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऐसे ही इकारांत जिनके लास्ट में छोटी ई की साउंड आए वो इकारांत होते हैं, जैसे गति, मति, बुद्धि। और ईकारांत जिन शब्दों के लास्ट में आपका ई का साउंड आता है, बड़ी ई का, वो होते हैं जैसे नारी, नदी, रजनी। ऐसे ही अकारांत, इकारांत और इकारांत शब्द हम आपको लास्ट में नोट करवा देंगे, जिनके शब्द रूप इस ट्रिक से आप बना सकते हैं। तो ट्रिक हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर इसको अप्लाई करना बताएंगे। तो फर्स्ट सेकंड में आपको प्रथमा और द्वितीया में नहीं लगाना है, उसके बाद तृतीया से हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो कितना आसान है। या, यई, यहाँ, यहाँ और याम। ये आपको अभी मुश्किल लग रहा होगा, एक बार आप याद कर लेंगे तो बहुत ही आसान है। या, यई, यहाँ, यह, याम। हलंत का और विसर्ग का ध्यान रखना है। यहाँ, यह में आपका विसर्ग आया है और याम में इसके हलंत लगा है। तो चलिए इसे अप्लाई करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम एक वचन का बनाएंगे, क्योंकि द्विवचन और बहुवचन आसान है। हमने राम का बनाना सिखाया था, सेम वैसे ही बनेगा। तो एक वचन जैसे राम का लिखा था, सेम ऐसे ही स्त्रीलिंग का भी आसान होता है। प्रथमा सभी को याद रहता है कि हम लिखते हैं लता, लते, लता, विसर्ग, लता, लते, लता। तो यहाँ पे द्विवचन हमारा सेम बनता है, लताम, लते, लता। हमें रूप याद रहता है, लेकिन हम विभक्ति भूल जाते हैं कि तृतीया में क्या आएगा, चतुर्थी में क्या आएगा। तो इसके लिए हमारा ट्रिक काम करता है। हम यहाँ पे पहले ट्रिक लिख लेते हैं। या, यई, यहाँ, यहाँ और याम। अब इसमें हमें सिंपल अपना शब्द लगाना है और कुछ भी नहीं करना। थर्ड में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ लताया की जगह बनता है लतिया। तो ये आप ध्यान रखना, लतिया, रमिया ऐसे बनेगा। बाकी सब में केवल आपको शब्द लगा देना है। तो यहाँ पे लता लगाया तो ये हमारा होगा लता यही। यहाँ पे लता लिखा तो हमारा बन गया लतायाहा। यहाँ पे लता लगा दिया तो हमारा बन गया लतायाहा। और ये हो गया लतायाम। तो देखिए कितनी आसानी से आपका यहाँ पे ये बन गया है, ये हमारा लतायाम यहाँ पे। उसके बाद आपका तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में हर रूप में आपका भ्याम भ्याम लगता है। तो यहाँ पे हम भ्याम लगाएंगे तो बन जाएगा लता भयाम। आपको कुछ भी नहीं जोड़ना है, केवल लास्ट में भ्याम जोड़ेंगे और आपका यहाँ पे शब्द बन जाएगा। तो चतुर्थी में भी सेम बनेगा लताभ्याम और पंचमी में भी सेम बनेगा लताभ्याम। उसके बाद आपका षष्ठी और सप्तमी में भी सेम बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा लतियो हो, लतियो हो। तो देखिए यहाँ पे कितना आसान है, केवल 3 शब्द हमें याद करने पड़े, लते, लताभ्याम और लतियो। उसके बाद आ गया हमारा बहुवचन, 2 हमारे बन चुके हैं, लताह, लताहा। तृतीया में यहाँ पे भी लग जाता है, केवल भी लगेगा तो हो जाएगा लता भी। उसके बाद चतुर्थी और पंचमी में आपको बताया था कि हर रूप में भयः, भय लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा लताभय, लताभेह। और यहाँ पे आपका हो जाएगा लता नाम। वहाँ पे आपका रामा नाम हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा लता नाम।
सप्तमी में राम में हमारा हुआ था रामेशु, तो यहाँ पे हो जाएगा लताशु। तो यहाँ पे देखिए कितना आसान था बनाना। उसके बाद जो संबोधन है वो हमारा प्रथमा की तरह ही तो सबसे पहले हम आपको अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बता रहे हैं, जैसे रमा, भार्या, विद्या, लता, छात्रा, उमा, विभा। विभा का मतलब होता है चमक। कांता स्त्री के लिए आता है। बालिका, माला, परमदा, परमदा युवती को बोलते हैं। कन्या, कला, दिशा, वयथा पीड़ा को बोलते हैं, कष्ट को बोलते हैं। जटा, पाठशाला। पिपासा, पिपासा मतलब प्यास। शर्करा, शक्कर। ग्रीवा, निशा, संध्या। आशा, आशा। सुता, तन्या, तन्या का मतलब बेटी होता है। वसुधा, वसुधा पृथ्वी को कहते हैं। रेखा, जो हाथों में लकीर होती है उसको रेखा कहते हैं। रचना, रचना जीभ को कहते हैं। ये हमारे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। अकारांत स्त्रीलिंग कोई शब्द नहीं होता है। इसके बाद हमारे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे गति। गति का मतलब चाल होता है। मति, मति का मतलब बुद्धि होता है। रुचि, रात्रि, रात्रि का मतलब रात होता है। बुद्धि, भक्ति, स्मृति, स्तुति, कांति, नीति, भीति। भीति का मतलब भय होता है, डर होता है। सृष्टि, संसार। सरणी, सड़क को बोलते हैं। पंक्ति, रेखा को बोलते हैं। आकृति, विकृति। दृष्टि, नजर को बोलते हैं। शुद्धि, पवित्र को बोलते हैं। शक्ति, शक्ति ताकत को बोलते हैं। शांति, प्रकृति, स्वभाव को बोलते हैं। धूली, धूल को बोलते हैं। रीति, कृति, रचना को बोलते हैं। प्रगति, प्रगति का मतलब होता है उन्नति। भीति, दीवार। विरक्ति, वैराग्य।
वृष्टि, वर्षा को बोलते हैं बारिश को, आदि। तो उसके बाद आपके आएंगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जैसे नारी, नदी, श्री, लक्ष्मी को बोलते हैं, जिनमें भी बड़ी ई की मात्रा है और वो स्त्रीलिंग हो हमारा। इसमें स्त्री भी आ जाएगा आपका, लक्ष्मी भी आ जाएगा, लक्ष्मी। नटी, नटी कहते हैं जो महिला नट होती है वो, पृथ्वी। करिणी, करिणी हथिनी को बोलते हैं, हथिनी दोनों ही। तो फ्रेंड्स, हमने ये आपको ट्रिक बताई है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बिल्कुल आपके सेम टू सेम बनेंगे। इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आपका प्रथमा और द्वितीया में थोड़ा सा चेंज है, वो आप एक बार देख लेना। जैसे हम करते हैं लता, लते, लता, वैसे ही उसमें हो जाएगा मति, मति, मत्य, मतिम, मति, मति। तो थोड़ा सा चेंज है, वो आप चेक कर लेना। तो अगले वीडियो में हम आपको मिलते हैं एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।